पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार में गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी के समर्थन में आने वाली 12 मई को जीआईसी मैदान में 10 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पधार रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। रायबरेली की जनता देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का इंतजार कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को अहिहार लालगंज डलमऊ के बीच में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। आपके माध्यम से रायबरेली के लोगों से आग्रह करता हूं कि 12 तारीख को 10 बजे जीआईसी मैदान में भारी संख्या में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पधारे और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को 13 तारीख को 11 बजे अहिहार रेल कोच के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पधार रहे हैं। आप सबके माध्यम से मैं अपने लालगंज, खीरो, सताओं, डलमऊ, हरचंदपुर के सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए पधारे। सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री रायबरेली के लोगों को और इस चुनाव को महत्व दे रहे हैं। अभी इस चुनाव में कई लोगों को चुनाव प्रचार करते हमने देखा, उनकी बातें भी सुनी। कल थुलवासा में एक प्रत्याशी की बहन बोल रही थी, कह रही थी हमारी मां ने रायबरेली में 10 साल तक सांसद रही है और वो कह रही हैं कि अगर राहुल जी उनके भाई सांसद होंगे तो 2-2 सांसद उनको मिल जाएंगे। मतलब प्रियंका गांधी भी सेवा करेगी और राहुल गांधी भी सेवा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जिसको ये पता नहीं है कि उनकी मां रायबरेली में 10 साल सांसद रही है कि 20 साल सांसद रही है, वो कितना गंभीर हैं, कितना वो जानकारी रखती हैं, रायबरेली के लोगों के बारे में कितना समझती हैं, ये अपने आप परिलक्षित होता है। और मैं कह सकता हूँ कि 2014 में वोट मांगने प्रियंका गांधी आई, फिर 2019 में आई, फिर 2024 में आई हैं। इतने दिनों में बीच में कहाँ थी? इतने दिनों में 2 सांसद के रूप में सेवाएं क्यों नहीं दे पाई? सम्मानित साथियों, हम आपने सबने रायबरेली वासियों ने इस बात को भली भांति देखा है। इस रायबरेली की सांसद भले सोनिया गांधी रही हो, लेकिन रायबरेली के सांसद के प्रभारी के रूप में प्रियंका गांधी ही दायित्व का निर्वहन कर रही थी। जितना सोनिया गांधी जी के 20 सालों में और सुपर प्रधानमंत्री के 10 सालों में भी रायबरेली का विकास नहीं हुआ, उससे ज्यादा विकास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रायबरेली का किया। हम अब सब जानते हैं, रायबरेली से अयोध्या धाम 4 लेन, रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन, रायबरेली से कानपुर 4 लेन, गंगा एक्सप्रेसवे,
चाहे रायबरेली का रेलवे स्टेशन हो, चाहे 1350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रिंग रोड हो, चाहे बछरावा, लालगंज, निहस्था, जगतपुर, ऊंचाहार, नवाबगंज, इन सबके बाईपास हो। इतना काम कभी भी रायबरेली ने होते, इतना विकास के काम होते कभी रायबरेली वासियों ने नहीं देखा। तो मोदी जी की बातों पर विश्वास पूरी जनता कर रही है, पूरे रायबरेली के लोग कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। कभी राहुल गांधी कहते हैं अमेठी मेरा घर है, कभी कहेंगे कि वायनाड मेरा घर है, फिर कहेंगे रायबरेली मेरा घर है। इसकी क्या गारंटी है रायबरेली के बाद भी किसी को अपना घर नहीं कहेंगे? तो इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। और सुस्पष्ट है कि राहुल गांधी जी को देशवासियों को धोखा देना ही देना है। जो 2 क्षेत्र से चुनाव लड़ता है उसको 1 क्षेत्र से धोखा देना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी जी को 2 क्षेत्रों से लड़ना था तो 26 तारीख के पहले ही ऐलान कर देते। यह भी तो धोखा है कि वायनाड के लोगों का वोट बैलेट बॉक्स में बंद हो जाए, उसके बाद ये राज खोले कि मैं एक और जगह से लड़ना चाहता हूं। तो यह बात वायनाड के लोग भी जान गए, रायबरेली के लोग भी जान गए और पूरे देश के लोग जान गए कि राहुल गांधी सिर्फ एक धोखा है। सबसे बड़ा फर्क दिख रहा है कि प्रियंका गांधी बहुत दिन बाद लौट के आई हैं, तो इसलिए कुछ भूली भूली लगती हैं। भूली भूली, भोली नहीं, भूली भूली लगती है, कुछ खोई खोई लगती है। लगता है वो रायबरेली के बारे में जानकारी अब न रखना चाहती हैं और न उनके पास रायबरेली की कोई जानकारी है। ऐसा रायबरेली वासियों को प्रतीत होता है कि लड़ा तो रही है राहुल गांधी का, लेकिन बेमन लड़ा रही है। मन उनके खुद ही लड़े कर रहा और उनका लड़ाई से बाहर कर दी। यही वजह से उनका मन लड़े में लड़ावे में लागत नहीं ना, ऐसा मैं महसूस कर। भूपेश बघेल से रायबरेली से क्या लेना देना? सम्मानित साथियों, भूपेश बघेल जी प्रियंका गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी की तरह अथवा ATM कार्ड की तरह है। इससे ज्यादा उनका महत्व रायबरेली वासी नहीं दे रहे हैं।